हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे और आज के लेक्चर में हम समष्टि समाकारिता पर कुछ प्रमेय करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जाम में जो प्रमेय 4.3 है, ये एग्जाम में आपके 2017 में पूछी हुई है, इसलिए आराम से आप इन दो थ्योरमों को समझना। फिर अपन नए टॉपिक पर चलेंगे, रैखिक रूपांतरण की परासमष्टि। तो देखो ध्यान से समझना, इस थ्योरम को बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होने वाली है। ठीक है, तो देखो यदि W किसी सदिश समष्टि यदि W किसी सदिश समष्टि VF की एक उपसमष्टि है, W है वो आपका VF की एक उपसमष्टि है जो विभाग समष्टि। देखो विभाग समष्टि क्या होती है? विभाग समष्टि होती है आपकी V/W। ये जो समष्टि होती है ना, ये विभाग उपसमष्टि होती है। ठीक है, V का एक समाकारी प्रतिबिंब है और जिसकी आपको अष्टि सिद्ध करना है W। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से समझना। इस थ्योरम को रटने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो देखो विभाग समष्टि आपको पता चल गया कि V/W है, इसको क्या कहेंगे? विभाग समष्टि कहेंगे। अब पहले तो हम पर क्या करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन करेंगे, पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट वापस समझो कि यदि W किसी सदिश समष्टि VF की एक उपसमष्टि है जो विभाग समष्टि V/W V का एक समाकारी प्रतिबिंब है, मतलब ये समाकारी प्रतिबिंब है और ये आपका डोमेन है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके लिए फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं। तो मान लिया कि एक फलन है f, वो V से V/W पर डिफाइन है। V से किस पर डिफाइन है? V/W पर डिफाइन है। और इस प्रकार डिफाइन है ताकि सच दैट एफ अल्फा, ये जो V से लिया गया अल्फा जो है वो तो किससे लिया गया? V से। तो आपको बताएं कि एफ अल्फा मतलब उसकी इमेज। अब इमेज कहाँ पे आएगी? V/W पर आएगी ना। अरे भाई आपको पता है कि ये क्या होता है? V। तो देखो दोबारा से देखो, आपको थ्योरम क्या बोल रही है कि यदि W किसी सदिश समष्टि VF की एक उपसमष्टि है जो विभाग समष्टि V/W V का एक समाकारी प्रतिबिंब है। तो हमने क्या कर दिया, V से V/W में एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, और फंक्शन किस प्रकार से है कि एफ अल्फा V में क्या करेंगे, ये जो अल्फा है ना वो V से लिया जाएगा। एफ अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? V/W। अब V/W में यदि आपने विभाग समष्टि पढ़ी हो फर्स्ट ईयर के अंदर, तो विभाग समष्टि में जो अवयव होते हैं वो किस प्रकार से लिए जाते हैं? V/W में जो अवयव होते हैं वो किस प्रकार से लिए जाता है? उसमें एक होता है कि एक अवयव तो ये नीचे वाले से लिया जाता है, और ये मान लिया एक अवयव तो W ले लिया, और जो अल्फा होता है वो V से लिया जाता है। तो इस प्रकार के जो अवयव होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, इसमें अल्फा प्लस W प्लस अल्फा टाइप के अवयव होते हैं। V/W जो विभाग समष्टि होती है उसमें जो अवयव होते हैं वो किस प्रकार से मिलते हैं आपको? W प्लस अल्फा। ये जो है W, ये तो W इसे लिया गया है W, और ये अल्फा, तो W प्लस अल्फा टाइप के अवयव होंगे। विभाग समष्टि आपने यदि फर्स्ट ईयर में पढ़ी है अच्छे से, तो विभाग समष्टि में आपको बताया होगा आपके सर ने कि विभाग समष्टि जो V/W है, V/W में किस प्रकार के अवयव होते हैं? W प्लस अल्फा, और W जो उसका क्या होता है? तत्समक अवयव होता है। तो एफ अल्फा बराबर क्या लिखेंगे हम? W प्लस अल्फा। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो अल्फा है ना वो तो किससे बिलोंग करेगा? V से, और W प्लस अल्फा टाइप के अवयव किससे बिलोंग करेंगे? V/W से। तो पहली बात तो यही समझना आपको कि सबसे पहले हम एक फलन डिफाइन कर रहे हैं एफ V से V/W में, तो इसकी इमेज कैसे डिफाइन होगी? एफ अल्फा बराबर होगी W प्लस अल्फा। अल्फा तो V से लिया जाएगा और W प्लस अल्फा अवयव वो किससे बिलोंग करेगा? V/W से। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपके। तो V से V/W में डिफाइन करेंगे तो जो अल्फा है वो तो V से लिया जाएगा, और V/W से कौन सा अवयव आएगा? W प्लस अल्फा टाइप के अवयव होंगे। W इसमें क्या होता है? तत्समक अवयव होता है। ठीक है, अब देखो यहां समझना आगे, एफ अल्फा बराबर W प्लस अल्फा। अब आपको ये सिद्ध करना है कि आच्छादक रैखिक रूपांतरण और कर्नल एफ बराबर W। तो आपको तीन चीजें सिद्ध करनी है
एक तो फलन एफ क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, एक तो फलन क्या होना चाहिए, ऑन टू। दूसरा होना चाहिए एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरी कंडीशन होती है कि कर्नल एफ बराबर आपको डब्लू सिद्ध करना है। ठीक है, ऑन टू के लिए तो आपको पता है कि कैसे डिफाइन है, एफ अल्फा इक्वल टू क्या डिफाइन है, डब्लू प्लस अल्फा। तो इस अवयव के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, यहाँ पे प्री इमेज होनी चाहिए। आपने ऑन टू सिद्ध किया है ना काफी, तो ऑन टू कैसे सिद्ध किया है, देखो ऑन टू मैं बता देता हूँ आपको थ्योरम को रटने की कहीं भी जरूरत नहीं है, और यदि थ्योरम रटोगे तो कुछ भी याद रहने वाली नहीं है। सबसे पहले आपको इसने बोला है कि आपको क्या क्या सिद्ध करने दिखाना है, आपको ये सिद्ध करके दिखाना है एफ इज ऑन टू। तो सबसे पहले ऑन टू सिद्ध करते हैं। तो आपने देखो डिफाइन किस प्रकार से फंक्शन कर रखा है, वी से वी अपॉन डब्लू में, सच दैट एफ अल्फा इक्वल टू क्या डिफाइन है अपने पास, डब्लू प्लस अल्फा। और डब्लू प्लस अल्फा किस प्रकार का अवयव होता है, डब्लू तो इसमें तत्समक अवयव होता है, और ऊपर वाले से क्या लिया जाता है, एक अवयव लिया जाता है। तो एफ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा डब्लू प्लस अल्फा। सबसे पहले आपको क्या दिखाना है कि एफ इज ऑन टू, और उसके बाद में दिखाना है एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर उसके बाद में आपको दिखाना होता है क्या, एफ इज कर्नल एफ इक्वल टू आपको दिखाना होता है डब्लू के बराबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके। तो सबसे पहले अपन क्या दिखा रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि कैसे दिखाना होता है, ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर आपको ये दिखाना होता है ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा, ये दिखाना होता है ना। तो देखो माना अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी मान लिया, यहाँ से माने, यहाँ से अवयव अल्फा और बीटा तो मान लिए बी से, और ए और बी किसे मान रहे हैं, एफ से मान रहे हैं, जो फील्ड के अवयव होते हैं उससे। तो एफ ए प्लस अल्फा, ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू, तो एफ ए अल्फा। अब अपने पास देखो एफ अल्फा इक्वल टू कैसे डिफाइन है अपने पास, एफ अल्फा बराबर क्या डिफाइन है, डब्लू प्लस अल्फा। तो आप बताओ कि एफ के स्थान पर क्या रखोगे, ए अल्फा प्लस बी बीटा रखोगे, तो यहाँ हो जाएगा डब्लू प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा, यही है। अब आपने यदि विभाग समष्टि की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर, तो ये चीजें होती है कि क्या, विभाग समष्टि में जो ऑपरेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, विभाग समष्टि में जो ऑपरेशन होता है वो किस प्रकार से होता है कि ये देखो डिफाइन कर रखा है, डब्लू प्लस अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, डब्लू प्लस अल्फा और प्लस डब्लू प्लस बीटा, ऐसे डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, डब्लू प्लस ए अल्फा और डब्लू प्लस बी बीटा, यहाँ से हमने क्या करे, ए हमने बाहर ले लिया तो डब्लू प्लस अल्फा बच गया, और यहाँ पे बी डब्लू प्लस बीटा बच गया। तो यहाँ से ये हो गया ए एफ अल्फा प्लस बी बीटा। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, ये देखो डब्लू प्लस ए अल्फा है ना, ये किस प्रकार से लिखा है, ये यहाँ पे डब्लू है ना वो तत्सम अवयव के रूप में। आप ये सोचो कि सर ए आपने बाहर ले लिया तो डब्लू अपॉन ए होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं होता है, ये लीनियर अलजेब्रा है। तो इसमें क्या होता है, डब्लू प्लस ए अल्फा है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए डब्लू प्लस अल्फा। तो ए को डब्लू से गुणा करोगे तो यहाँ पे डब्लू जो होता है वो तत्समक अवयव होता है, तत्समक अवयव होने के कारण डब्लू को यदि किसी अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही अवयव, जबकि ए से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मत समझना कि सर डब्लू में बाकी से नहीं लगा है, ए कैसे कॉमन ले लिया, तो ये है वो कॉमन लिया है। और यहाँ पे देखो डब्लू अपॉन ए नहीं होता है, क्यों, क्योंकि डब्लू प्लस अल्फा होता है, यहाँ पे तत्समक अवयव होता है डब्लू, और इस वजह से क्या होता है कि ऑपरेशन करोगे तो आपके पास डब्लू को किसी भी अवयव से गुणा करते हो तो वापस वही अवयव आ जाता है। ठीक है, यहाँ देखो ये अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब अपने को एफ इज ऑन टू दिखाना है, तो ऑन टू के लिए तो आपको पता ही है डायरेक्ट कि डब्लू प्लस अल्फा के लिए एक अवयव मानेंगे, बिलोंग्स टू वी अपॉन डब्लू के लिए देयर एग्जिस्ट एक अल्फा बिलोंग्स टू वी सच दैट एफ अल्फा इक्वल टू डब्लू प्लस अल्फा। ये तो आपको लिखना ही होता है सिर्फ, आप भी समझते हो ना ऑन टू कैसे बताते हैं। तो ये तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, आच्छादक समाकारी, तो इसका मतलब वी अपॉन डब्लू वी का क्या है, समाकारी प्रतिबिंब। अब देखो तीसरी कंडीशन आपको क्या सिद्ध करनी है, तीसरी कंडीशन समझना इंपॉर्टेंट है। तीसरी कंडीशन ये है कि कर्नल एफ इक्वल टू आपको क्या सिद्ध करना है, कर्नल एफ इक्वल टू डब्लू सिद्ध करना है। तो कर्नल एफ को डब्लू के बराबर दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, कर्नल एफ की डेफिनेशन लिखेंगे, और कर्नल एफ की डेफिनेशन क्या होती है कि अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू, नहीं अल्फा बिलोंग्स टू वी, देयर एग्जिस्ट एफ अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डब्लू होता है। वैसे तो इसकी क्या होता है डेफिनेशन, एफ अल्फा इक्वल टू जीरो डैश होती है, भाई कर्नल की ये डेफिनेशन होती है, लेकिन यहाँ पे जीरो डैश नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा डब्लू, डब्लू इसका क्या होगा तत्समक अवयव होगा, क्योंकि देखो फंक्शन क्या डिफाइन है,
एफ वी से वी अपॉन डब्ल्यू में, तो यहाँ पे जो तत्सम का होता है अवयव होता है ना, तो वही तो लिखते हैं अपन कर्नल में। कर्नल की क्या परिभाषा बनाते हैं, यदि बनाते हैं तो यहाँ से, यदि यहाँ पे मान लो वी डैश होता है तब क्या डेफिनेशन बनाते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू वी एफ अल्फा इक्वल टू 0 डैश। लेकिन अब यहाँ पे वी अपॉन डब्ल्यू है, वी अपॉन डब्ल्यू है, तब आपकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अल्फा बिलोंग्स टू वी एफ अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू यहाँ पे तत्सम का अवयव होता है वी अपॉन डब्ल्यू का, ध्यान रखना। तभी तो मैंने आपको एक दिन कहा था कि आपके क्या करते हैं कि वेक्टर स्पेस थर्ड ईयर में दे देते हैं और फर्स्ट ईयर में आपके विभाग समष्टि दे देते हैं। इससे बच्चों का क्या होता है, कनेक्शन टूट जाता है, जिसके कारण उनको विभाग समष्टि वापस से बतानी पड़ती है कि विभाग समष्टि में ये तत्सम का अवयव होता है और इस प्रकार से विभाग समष्टि डिफाइन होती है। इस क्या होता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में और शेखावटी यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं कि साथ में दे देते हैं, जिससे कि बच्चों के कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि उनको चीजें समझ में आ जाती है कि विभाग समष्टि कैसे बनती है। अल्फा प्लस अल्फा बिलोंग्स टू वी एफ अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू, और आपको पता है कि एफ अल्फा डिफाइन कैसे कर रखा है, डब्ल्यू प्लस अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू प्लस अल्फा है तो इसका मतलब अल्फा कहाँ बिलोंग करेगा, डब्ल्यू में करेगा। यहाँ से हमने क्या दिखा दिया, कर्नल एफ इक्वल टू डब्ल्यू दिखा दिया। ठीक है, कोई अवयव कर्नल में लिया था उसको हमने किस में दिखा दिया, डब्ल्यू में दिखा दिया। तो ये आपकी थ्योरम कंप्लीट हो गई। वी अपॉन डब्ल्यू का शून्य अवयव, ये डब्ल्यू लिख ही रखा है, तो ये हो गया आपकी थ्योरम नंबर ए कंप्लीट। अब देखो अगली थ्योरम, सदिश समष्टि समाकारिता का फंडामेंटल थ्योरम, मूलभूत प्रमेय। तो मूलभूत प्रमेय आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि सदिश समष्टि समाकारिता का मूलभूत प्रमेय का स्टेटमेंट लिखो और फिर उसको प्रूव करो। तो पहले आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है और फिर आपको प्रूफ भी याद रखना है। तो जब भी कोई थ्योरम नाम से थ्योरम होती है ना, तब उसका स्टेटमेंट भी याद रखा करो और उसका क्या करा करो, प्रूफ तो याद रखना ही रखना है। तो एग्जामिनर के पास दो चॉइस होती है, या तो आपको स्टेटमेंट दे देंगे या आपको स्टेटमेंट पूछकर फिर प्रूफ पूछ लेंगे। ठीक है, तो देखो करते हैं अपन इस थ्योरम को। क्या परिभाषा, क्या थ्योरम क्या कहती है, यदि एफ सदिश समष्टि वी एफ से वी डैश एफ पर एक आच्छादक रैखिक रूपांतरण है, मतलब जो आपके पास फंक्शन डिफाइन कर रखा है वो वी से क्या कर रखा है, वी डैश में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, और आपको ये बोल रहा है कि ये ऑन टू भी है और साथ में क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि वी अपॉन कर्नल एफ वो आपका आइसोमोर्फिज्म हो जाएगा, आइसोमोर्फिज्म ऑफ एफ हो जाएगा, या वी अपॉन कर्नल एफ है वो क्या हो जाएगा, आइसोमोर्फिज्म ऑफ वी डैश। वी डैश का क्या हो जाएगा, आइसोमोर्फिज्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एफ वी से वी डैश में डिफाइन है और ये क्या आपको दे रखा है, ऑन टू दे रखा है और एल टी दे रखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है वी अपॉन कर्नल एफ इक्वल टू है वो आइसोमोर्फिज्म ऑफ, ये आइसोमोर्फिज्म कहलाता है, या वी अपॉन कर्नल एफ आइसोमोर्फिज्म होगा किसके, वी डैश का। आइसोमोर्फिज्म का ना ये तुल्यकारिता का, तुल्यकारिता के लिए आपको पता है क्या क्या सिद्ध करना होता है, 1 सिद्ध करना होगा, ऑन टू सिद्ध करना होगा और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना होता है। तो अब इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। थ्योरम आपको समझ में आ गई क्या क्या प्रूव करना है इसका। तो देखो थ्योरम प्रूव करते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो माना कर्नल एफ इक्वल टू, मान लिया हमने क्या, इसको शॉर्ट नोटेशन दे देते हैं की, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लेके चलने से अच्छा है कि हम एक शॉर्ट नोटेशन दे देते हैं, कर्नल एफ इक्वल टू के। अब जिसको आइसोमोर्फिज्म सिद्ध करना होता है ना, वी अपॉन के को आइसोमोर्फिज्म करना है वी डैश में, तो इसके लिए अपन कैसे प्रूव करेंगे, आपको पता है 1 सिद्ध करना है, ऑन टू सिद्ध करना है और आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। जब भी किसी के बीच में आइसोमोर्फिज्म सिद्ध करना होता है, जब भी किसी के बीच में आइसोमोर्फिज्म तुल्यकारिता सिद्ध करनी होती है,
तो सबसे पहले अपन ये क्या करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करना आना चाहिए। कैसे डिफाइन करते हैं, अब आपने देखा है कि एफ वी से वी डैश में डिफाइन होता, तो हमने क्या कर दिया, डिफाइन ऐसे कर देते एफ अल्फा इक्वल टू एफ अल्फा, मतलब एक अवयव जो अल्फा वो यहाँ से लिया जाता है और ये इसकी इमेज हो जाती है। अब अवयव देखो यहाँ से लिया जाएगा और यहाँ पे इसकी इमेज दिखाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देख लेना। अब देखो तुल्यकारिता सिद्ध करनी है। तुल्यकारिता के लिए सबसे पहले 1 on 2 और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ कि यदि जब भी हम फलन डिफाइन करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, फलन डिफाइन करते हैं, तो अपने को सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जो हमने फलन डिफाइन किया है वो सुपरिभाषित है या नहीं है, वेल डिफाइन है या नहीं है, फंक्शन वेल डिफाइन है या नहीं है, अपने को ये सिद्ध करना होता है। जबकि वेल डिफाइन और एक एक की दोनों क्या होते हैं, इनवर्स प्रोसेस होती है। वेल डिफाइन और 1 ये इनवर्स प्रोसेस होती है। कैसे, वेल डिफाइन में क्या करते हैं अपन, दो अवयव की इमेज बराबर मानते हैं, दो अवयव की इमेज क्या करते हैं, बराबर मानते हैं, और फिर वहां दो अवयव को बराबर मानते हैं और उनकी इमेज को बराबर सिद्ध करते हैं। जबकि 1 में क्या होता है, दो अवयव की इमेज बराबर मानते हैं और फिर अवयव बराबर सिद्ध करते हैं। तो ये इसकी उल्टी प्रोसेस है। तो इसमें क्या करते हैं, एफ अल्फा इक्वल टू बीटा मानकर एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा सिद्ध करते हैं, और 1 में क्या करते हैं, एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा मानकर अल्फा बराबर बीटा। जैसे इसको करेंगे वैसे इसका जस्ट प्रोसेस उल्टा करते हुए करते जाएंगे। तो देखो, तो सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करते हैं, देखो v अपॉन के से v डैश में एक प्रतिचित्रण फाई निम्न प्रकार परिभाषित है। तो हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया v अपॉन के से v डैश में, सच दैट इस प्रकार से डिफाइन किया। अब v अपॉन के में अवयव बताओ किस प्रकार के होंगे, k प्लस अल्फा टाइप के अवयव होंगे ना, क्योंकि विभाग समष्टि यही है। और यहाँ पे क्या होगा अवयव, एफ अल्फा, इसमें एफ अल्फा टाइप के अवयव होंगे, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू v। ये समझ में आ गया क्या आपको, भाई v अपॉन के से का अवयव ले जाता है, तो v अपॉन के में अवयव किस प्रकार होता है, k प्लस अल्फा, और v डैश में अवयव जो होंगे वो एफ अल्फा। देखो इस प्रकार से होते हैं, v में कोई अवयव हो, फिर v डैश में कोई अवयव हो, तो v अपॉन k में कोई अवयव हो, तो किस प्रकार से, यहाँ पे अवयव अल्फा होता है, यहाँ पे अवयव एफ अल्फा होता है, और यहाँ पे जो अवयव होता है वो क्या होता है, v अपॉन k में k प्लस अल्फा होता है। यदि यहाँ पे बीटा हो तो यहाँ आया बीटा और यहाँ पे k प्लस बीटा, इस प्रकार से डिफाइन होता है। v में अवयव इस प्रकार से, v डैश में अवयव इस प्रकार से, v अपॉन k में अवयव इस प्रकार से माने जाते हैं। ठीक है, तो v अपॉन k से एक अवयव लिया k प्लस अल्फा, तो देखो अब सबसे पहले क्या सिद्ध करेंगे, वाई फाई इज वेल डिफाइन। सबसे पहले हमने जो फंक्शन डिफाइन किया वो सही है या नहीं है, सुपरिभाषित है या नहीं, और फिर 1 on 2 और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो अपने को ये चेक करना होता है कि जब हमने फंक्शन डिफाइन किया वो वेल डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, तो देखो, तो देखो किस प्रकार से डिफाइन करना होता है, किस प्रकार से प्रूव करना होता है। देखो माना k प्लस अल्फा और k प्लस बीटा दो अवयव मान लिया हमने, कहां से, v अपॉन k में। ठीक है, तब सिद्ध करना है कि तब क्या सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है कि k प्लस अल्फा इक्वल टू k प्लस बीटा। k प्लस अल्फा
इक्वल टू के प्लस बीटा, और यहाँ से अपने को ये सिद्ध करना है कि दोनों की इमेज क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, ये मान के ये सिद्ध करना होता है। जब 1 1 में क्या करते हैं, 1 1 में करते हैं कि दो अवयव की इमेज बराबर मानकर उन अवयव को बराबर किया जाता है, जबकि वेल डिफाइन में क्या करते हैं, दो अवयव को बराबर मानकर उन अवयव की इमेज बराबर सिद्ध करनी होती है। तो के प्लस अल्फा के प्लस बीटा हमने मान लिया वी अपॉन के से, ठीक है। अब देखो चूंकि वापस लिखते हैं के प्लस अल्फा और के प्लस बीटा, ये हमने कहाँ से ले लिया, वी अपॉन के, और इनको क्या करते हैं, बराबर मानकर चलते हैं, के प्लस अल्फा इक्वल टू के प्लस बीटा। यहां तक समझ में आ गया आपको, के प्लस अल्फा और के प्लस बीटा इक्वल टू, तो यहां से जब भी देखो के प्लस अल्फा और के प्लस बीटा इक्वल टू है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू के, अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू के। एक मिनट रुकना, देखो इसमें एक थ्योरम दे रखी है आपको, कैसे अल्फा माइनस बीटा है वो किससे बिलोंग करेगा, के माइनस अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू के। एक कंडीशन होती है, डेफिनेशन होती है एच प्लस अल्फा एच माइनस बीटा, तो यहां से एच प्लस बीटा, तो यहां से ये होता है कि अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू एच होता है, तो अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू के। अब ये के जो है वो कर्नल है, के है जो वो कर्नल है, तो अपने को पता है कि अल्फा माइनस बीटा है वो बिलोंग्स टू के है। कोई, मैंने आपको बताया था कि कोई भी अवयव कर्नल में कब आता है, कोई भी अवयव, ये मान लो वी से वी डैश में डिफाइन है, कर्नल में कोई अवयव कब आता है, जब उसकी इमेज कहां पे आई, जीरो डैश पर आई। तो अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू के आया है, अल्फा माइनस बीटा वो के से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसकी इमेज कहां पे आएगी, इसकी इमेज आएगी एफ माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, एफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, और जीरो यहाँ पे क्या है, वी डैश का शून्य अवयव, क्योंकि फंक्शन डिफाइन है वी अपॉन के से वी डैश में, तो इसका तत्समक अवयव आएगा, और इसका तत्समक अवयव क्या है, जीरो डैश है। जहां जीरो डैश बिलोंग्स टू वी। अब इसके अवयव की इमेज बराबर आ रही है, और एफ अपने को क्या दे रखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देगा तो आपका अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज प्रयोग कर सकते हैं कि इन दोनों को बराबर कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ से एफ अल्फा इक्वल टू क्या गया, एफ बीटा, और एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा आ गया, तो एफ अल्फा बराबर क्या माना था अपने, देखो ऊपर एफ अल्फा बराबर क्या था अपने पास, फाइव के प्लस अल्फा और फाइव के प्लस बीटा था ना। तो यहां से कंडीशन हो गई फाइव के प्लस अल्फा, ये कहां से लिखा है हमने, ऊपर फंक्शन डिफाइन कर रखा है हमने फाइव वी अपॉन के से वी डैश में, और जहां पे अपने क्या लिख रखा है, फाइव के प्लस अल्फा इक्वल टू क्या लिख रखा है, वी डैश के बराबर क्या लिख रखा है, एफ अल्फा, तभी तो लिखा है एफ अल्फा के स्थान पर, तो हमने क्या लिख दिया, फाइव के प्लस अल्फा, और एफ बीटा के स्थान पर क्या लिख दिया, फाइव के प्लस बीटा, और ये आपकी कंडीशन प्रूफ हो गई। तो फाइव इज वेल डिफाइन, ये आपने सिद्ध कर दिया, दो अवयव का बराबर मानकर दो अवयव की इमेज को बराबर सिद्ध कर दिया। अब आपको सेकंड कंडीशन प्रूव करनी है, सेकंड कंडीशन आपको पता है क्या प्रूव करनी है, फाइव इज 1 1, और 1 1 में क्या करते हैं, दो अवयव की इमेज लेकर बराबर मानते हैं, और फिर हमें कंडीशन क्या सिद्ध करके दिखानी होती है, उनकी इमेज को बराबर मानते हैं। जस्ट इसका प्रोसेस उल्टा रहेगा, वेल डिफाइन यदि अपने को अच्छे समझ में आ गया ना, तो 1 1 आपके लिए इजी हो जाएगा। कैसे, देखो, लेट दो अवयव मानो के प्लस अल्फा के प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी अपॉन के, तब दो अवयव की इमेज बराबर मान के चल रहे हैं, फाइव के प्लस अल्फा फाइव के प्लस बीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो फाइव के प्लस अल्फा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा, अपने को तो अल्फा बराबर बीटा सिद्ध करना है। अब अपने को पता है कि एफ अल्फा माइनस एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ अल्फा माइनस एफ बीटा इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। और आपको पता है कि एफ क्या दे रखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है,
तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन क्या होती है, एफ अल्फा माइनस एफ बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एफ अल्फा माइनस एफ बीटा, मतलब इन दोनों को साथ में लिख सकते हो, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि इसकी इमेज 0 पर आ रही है, इसकी इमेज किस पे आ रही है, 0 पे आ रही है। इसका मतलब ये अवयव कहाँ आएगा, कर्नल में, क्योंकि कोई भी अवयव कर्नल में कब आता है, जब उसकी इमेज कहाँ पे आती है, 0 डैश पे आती है, 0 पे आती है ना, तो 0 ही तो है उसका फंक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू के, और अल्फा माइनस बीटा यदि के से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब के प्लस अल्फा और के प्लस बीटा। ये जो ऊपर की कंडीशन लिखाई थी ना, वो दोनों के लिए प्रूफ होती है। ये जो कंडीशन लिखाई थी वो कहाँ गई, ये वाली, ये दोनों साइड होती है, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रूफ हो गई सेकंड कंडीशन। आगे समझ में, तो यहाँ से लिख देंगे हम क्या, 5 is 1 1। अब थर्ड कंडीशन 5 is on to, और फिर लास्ट में 5 is लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो 5 is on to के लिए क्या करेंगे, चूंकि ये तो लिखना ही लिखना है सिर्फ, चूंकि एफ आसादक है, अतः प्रत्येक अल्फा डैश बिलोंग्स टू वी के डैश के लिए अल्फा बिलोंग्स टू वी ऐसे विद्यमान होता कि एफ अल्फा इक्वल टू अल्फा डैश, और एफ अल्फा के स्थान पर हमने क्या लिखा था ना, 5 के प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा डैश। यही आपको प्रूफ करना था। इसका मतलब 5 इज, ये आपकी कंडीशन हो गई तीसरी वाली। उसके बाद में कंडीशन फोर्थ, तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में अल्फा डैश बिलोंग्स टू वी के लिए के प्लस अल्फा किसे बिलोंग करेगा, वी अपॉन के ऐसा विद्यमान होता कि फाइव के प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा डैश। यही अपने को प्रूफ करना था। 5 ऑन टू 5 यहाँ पे अपने को ये नहीं लिखना, ठीक है। फिर फोर्थ कंडीशन 5 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये तो प्रूफ बस इजी सही था। तो यहाँ पे देखो, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ, तो आपको जो प्रूव करना है उसको लेकर चलते हैं। 5 ए के प्लस अल्फा प्लस बी के प्लस बीटा एंड अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी अपॉन के, जहाँ अल्फा इक्वल टू तो हो गया के प्लस अल्फा। इसमें डायरेक्ट ही मान लेते हैं, देखो अल्फा और बीटा नोटेशन देंगे ना अलग अलग से, तो फिर अलग से कन्फ्यूज हो जाओगे। तो के प्लस अल्फा और के प्लस बीटा डायरेक्ट मान लेते हैं, एंड के प्लस अल्फा के प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी अपॉन के। तो देखो इसको अपन को क्या करना है, अलग अलग से तरीके दिखाना है। तो आपको पता है कि 5 ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो के तो इसमें क्या है, ध्यान रखना के है ना। आप ये सोचते हो सर के से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हो, के तत्सम अवयव है यहाँ पे, वी अपॉन के है ना, तो के तत्सम अवयव होता है, और वी अपॉन डब्ल्यू हो तो इसमें डब्ल्यू तत्सम अवयव होता है। ये आपने विभाग समष्टि नहीं पढ़ी अच्छे से, यदि समष्टि पढ़ती है तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वी अपॉन के है, उसमें के होता है आपका तत्सम अवयव, ठीक है ना। इसलिए मत समझना कि सर ए को के से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि तत्सम अवयव से मल्टीप्लाई करने पर
वही अवयव वापस आ जाता है। तो के प्लस अल्फा ई प्लस के प्लस अल्फा बीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब तो कुछ भी नहीं है, आराम से इजी सा प्रूफ है ये। तो यहाँ से क्या हो गया अपने पास, अब इस चीज को कैसे लिख सकते हो, के प्लस अल्फा के प्लस बीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, के प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था के प्लस अल्फा ये लिख सकते हैं ना, लिखा बताया था ना। अब आपको ये हो गया, अब आपको इसको क्या लिख सकते हो आप, एफ में डाल सकते हो, एफ में क्या डाल सकते हो, ए अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, देखो फाई के प्लस अल्फा ए और के प्लस अल्फा बीटा, बी बीटा है ना, बी बीटा। फाई अल्फा ए प्लस बी बीटा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। एफ आपको क्या दे रखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा। और ये एफ अल्फा के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, ए फाई के प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा बी फाई के प्लस बीटा। यही अपने को प्रूफ करना था। एक से दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, आराम से आपको कर लोगे। तो फाई क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फाई वी अपॉन के से वी डैश पर एक तुल्य करिता है, तुल्य करिता है ये अपॉन के डैश वी डैश आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा वी डैश के। यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, अब अगले वाले चैप्टर में अगले वाले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे रैखिक रूपांतरण की परासमष्टि। थैंक यू।